सर इस वाले टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होगा ना जिसमें मतलब गलत ऑप्शन होंगे? नहीं नहीं। ओके सर। कोई क्वेश्चन है बच्चों, बताओ। सर एक सेकेंड सर, वो क्वेश्चन मैं रीड करके बताता हूँ सर, 2 मिनट रुक जाइए। हम्म। सर आपकी स्क्रीन काली हो गई। कोई डाउट हो बच्चों तो डाउट पूछो, डाउट है कोई? यस सर है। बताओ। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर है। बता रहा हूँ सर। सर ये जो है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसी का एक एक्सरसाइज जो केल्विन वाला है उसके लास्ट क्वेश्चन में था। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन बोलो। सर 2 to the power y, सर बीच में कहीं ब्रैकेट्स नहीं है। ये हाँ हाँ सर। हम्म, सर इक्वल्स टू, हाँ सर दूसरी साइड है 16 to the power 2 to the power 3y, सर इसमें भी कहीं ब्रैकेट्स नहीं है। हम्म सर फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हम्म इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं? यस। 2 2 की to the पावर power 4। 4। लेकिन प्रॉपर्टी इसके हेल्प से ये जो पावर है, ये 4 जो पावर है 4, इसके यस साथ सर। मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यस ऐसे, सर। हाँ ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 3y। समझ रहे हो? यस सर समझ रहा हूँ। हाँ अब देखो, ये जो पावर है ये दोनों पावर्स इक्वल हो जाएंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 2, 2 और 2 स्क्वायर। पावर, हाँ ये समझ में आया। 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, यस फिर सर, 2, ये हाँ समझ अब। आया। और ये जो है इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखो। सर इसको 2 to the power 3y + 2। अब क्या करेंगे? सर y इज इक्वल्स टू 2 + 3y। सर y का वैल्यू -1। -1 ओके आ सर। जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, और कोई किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर ये अभी इरेज मत करिएगा सर, 2 मिनट सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो डाउट्स को। ठीक है, a⁻3x देखो, जिसने पूछा ये क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 3 b⁻3x है, और b की वैल्यू c⁻3y है, और एक c की वैल्यू a⁻3z है। तो ये वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। ये जो b है ना, b, ये b देखो यहाँ भी है, b यहाँ भी है। तो a को तुम लिख सकते हो b⁻3x, लेकिन b तो 3 अपने आप में c⁻3y है, तो c⁻3y की पावर 3x हो जाएगा। मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की पावर 9xy। लेकिन c भी देखो ध्यान से, तो a⁻3z है,
तो c को भी रिप्लेस कर देंगे किससे, a पावर 3z से। तो ये कितना हो जाएगा 9xy, मतलब a की पावर a इज इक्वल टू a की पावर 27xyz हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 होगा। इसका मतलब ये कि 20xyz जो है बेटा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर xyz की वैल्यू 1/27 हो जाएगी। समझ में आया? रिपीटेडली b की वैल्यू जो दी हुई है वो पहले वाले पार्ट में, इसमें इसमें आप रख दो a पावर इसमें रख दो वैल्यू b की वैल्यू, और फिर c की वैल्यू भी रख दो। तो इस तरीके से a में रिलेशन आ जाएगा ये यूं। xyz की वैल्यू, हाँ हाँ बोलो। सर मेरा सर चैप्टर 6 से रिलेटेड सर डाउट था सर, पर जो डाउट है सर फिगर मतलब फिगर बन, तो सर मैं सिक्स फिगर आपको कैसे बताऊं? फिगर 6 चैप्टर नहीं आ रहा है अगर मेरे ख्याल से, जो फेज में आ रहा है ना वही पूछो तो ज्यादा बेहतर है। सर सर चैप्टर फेज में तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स आ रहे हैं ना? हाँ सर फर्स्ट 4। ओके सर। हाँ इस फेज में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वही वही डिस्कस करो, ज्यादा अच्छा है। और किसी को कोई डाउट है बच्चों? सर एक डाउट और है। देखो क्या है। सर ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर से है। हम्म सर इसमें ये है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 100 हम्म minus 4x to the power 98 हम्म plus 5x plus 6 is, sir लिख लिया, हम्म is divided by हम्म x cube minus 2x square minus x plus 2। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इससे डिवाइड करना है। यस सर, और तब रिमाइंडर क्या होगा? अच्छा, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे पता है? सर इसके फैक्टर, सर इसको फैक्टराइज करके आ जाएंगे सर। एक तो x इज इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन होगा, तो सर x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। देखो तो करके देखो, यही आएगा। 1 पे 0 हो रहा है, ये देखो ध्यान से। हाँ हो रहा है। -1 पे 0 हो रहा है क्या? -1 की पावर 3 -2 माइनस माइनस +1 +2 हो रहा है, हो रहा है 0। -1 पे भी हो रहा है। 2 पे 0, -2 पे 0 हो रहा है क्या? -2 पे सर 2 -2 पे पे 0 हो रहा है सर, 2 पे 0 हो रहा है। 2 पे 0 हो रहा है तो अच्छी बात है, -2 हो जाएगा फिर। ठीक है, यही होगा फैक्टर। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो अब देखो, जो डिवीजन का रूल होता है उसके अगर तुम इसको px नाम दे दो, इसको px कह दो, तो px जो है ये हो जाएगा तुम्हारा x-1, यही डिवाइजर है। x-1 x+1 x-2 यही डिवाइजर है। कुछ तो क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर जो होगा वो ऐसा होगा ax² + bx + c, इस फॉर्म का होगा रिमाइंडर। क्योंकि जब भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 2 डिग्री का हो सकता है, या 1 डिग्री का, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल हो यस सकता सर। है। तो ये आ जाएगा। अब बेसिकली इसमें हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, हो सकता है A0 भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कुछ वैल्यू होगी, ए बी सी की कोई वैल्यू होगी तो वही आंसर देगा। तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो उसके लिए तरीका ये है कि पहले P(1) निकालो। तो P(1) निकालोगे तो क्या होगा? देखो तो गेस करो तो क्या होगा। सर फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा और सर ax² + bx + c इधर आ जाएगा। इधर नहीं आएगा, x की जगह 1 रखना है, x की जगह 1 ओ रखना है। यस सर, a + b + c आ जाएगा। हाँ, लेकिन P(x) तो ये है ना बेटा, देखो देखो P(x) तो ये है, यस सर। P(x) ये है, तो P(1) कितना होगा? ध्यान से देखो। सर 1 - 4 + 5 + 6, 1 - कितना? 4 + 5 + 6 सर, सर 8। यस सर, फिर 8 हो जाएगा। -1 पुट करो, P(-1) पुट करो, क्या होगा? देखो P(-1) सर इसमें रखो इसमें भी फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा और इधर होगा a - b + c इज इक्वल्स हाँ टू सर 1 फिर - 4 - 5 + 6। सर ये हो जाएगा -2 के बराबर में। पक्का? यस सर।
ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। एक बार फिर P2 पुट करो, P ऑफ 2 रखो। सर इसमें भी फर्स्ट पार्ट तो 0 हो ही जाएगा, और उधर पुट करके देखता हूँ सर। उधर नहीं कर आ जाए, देखो हाँ करो। अरे ये तो बताया था क्वेश्चन, ये आएगा। सर यस सर इस सर, क्वेश्चन में यस करना सर, क्या यही है। था? क्या कह रहे हो? सर इस अभी क्वेश्चन किसी में करना क्या था? रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर। ओके सर। हाँ, अब एबीसी निकल गया। देखो ये कैसे निकलेगा पता है? फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो तो क्या आएगा? देखो तो फर्स्ट में सर से बी का सेकंड, वैल्यू आ जाएगा। 2b आ जाएगा 10 के बराबर, तो B5 आ जाएगा। ठीक है, B5 आ गया ना बच्चे? तो B जब 5 आ यस जाएगा सर। तो हाँ, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर? a माइनस 5 प्लस 2 प्लस c इज इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा a माइनस, मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू, जब यहाँ पर b की जगह पे 5 रखेंगे ना, तो ये इधर जाके 5 जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। a प्लस सी कितना आ जाएगा? 3 के बराबर। ठीक है। यस अब सर। हाँ, और यस दूसरे सर। ये थर्ड इक्वेशन में b की जगह पे 5 रखोगे ना, तो देखो क्या आएगा? 4a प्लस सी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको यस फिफ्थ सर, अब a और इक्वेशन। c की वैल्यू निकल सकती है सर, हाँ, 5 तो माइनस 4 3 करके। 3 आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ए की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, ए की वैल्यू जब 1 हो c जाएगी की तो 2 सी हो की वैल्यू जाएगी। 2 हो जाएगी। तो ओके ये सर, समझ में आ गया। हाँ, अब कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मैं श्योर हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया होगा ना, तो आप सीधा देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। जब क्वेश्चन ट्राई करता है कोई भी, तरीका क्या होता है, लर्निंग का तरीका जो है, पढ़ने का तरीका जो है, एजुकेशन का जो तरीका होता है, वो ये है कि आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो, और पहले आप ट्राई करते हो खुद से, आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप उसको ट्राई करते हो, है ना, तब जाके। अब ये कुछ ऐसा ही बात है। ये समझ में नहीं आने का रीजन क्या है? मैं तुम लोगों को एक फनी बताता हूँ, फनी चीज बताता हूँ। मैं ऐसे इमेजिन करूँ, ठीक है, एक मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, आज मैंने एक डिश ऐसी खाई कि, ठीक है, जो कड़वा भी था, मीठा भी था, ठीक है, बड़ा टेस्टी भी था। अब क्या पता चलेगा तुम्हें क्या क्या मैं बोल रहा हूँ? जिसने वो चीज काम किया होगा, जिसने खाया होगा, उसको पता चलेगा ना। तो बहुत टफ है ऐसे समझना। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा होगा क्या चल रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे कि ये क्या है क्वेश्चन। तो कहाँ से समझ में आ जाएगा? पहले क्वेश्चन को ट्राई करना होता है, 5 मिनट खुद ट्राई, क्वेश्चन को टाइम देना होता है। उसको टाइम देकर के क्वेश्चन को आओगे आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या पूछा जा रहा था, क्या जानना है उसमें, तो फिर आपको मैं समझाऊंगा, तो फिर आपको समझ में आता चला जाएगा। लेकिन आपने देखा नहीं है क्वेश्चन, तो समझ में नहीं आएगा। तो जो बच्चे नहीं, जिन्होंने ट्राई किया हुआ है, वो तो मेरे ख्याल से समझने की कोशिश भी मत करो, पहले ट्राई कर लो और फिर उसके बाद डाउट हो तो समझ सकते हो। ठीक है, वैसे नहीं समझ में आएगा। तरीका ही होता है, लर्निंग का तरीका यही है कि आप पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसमें कोई छोटी सी चीज होगी जो नहीं समझ में आ रही होगी, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट है किसी को बच्चों? नहीं है डाउट? करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। आज की क्लास डाउट क्लास थी, मेरे ख्याल से बच्चों को आना चाहिए था डाउट के साथ। जो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों में से किसी ने घर पे ट्राई नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं तुम लोगों ने। नहीं तो सर डाउट, मैंने तो शुरुआत में पूछा था। हाँ, जिसने पूछ लिया हो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पूछा है, इसका मतलब वो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ट्राई करते हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ तो डाउट आना ही चाहिए था। कोई बात नहीं, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो जो मैंने दिया है। सर ये वाला चैप्टर मैंने वो रखा है, प्रैक्टिस कर लिए थे, लेकिन कोई डाउट नहीं था। इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ क्या होगा। सर बता रहे हैं। ट्राई करो सभी बच्चे, नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा।
देख देख करके क्वेश्चन को देख करके मत घबराओ, ठीक है। a पावर 1/2 का मैं हिंट देता हूँ बस क्या होता है। a पावर 1/2 आप सबको पता है कि a पावर 1/2 को रूट a भी लिखा जाता है, और a पावर -1/2 का मतलब होता है 1/a पावर 1/2, है ना। पावर जब माइनस में हो तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और फिर a पावर 1/2 तो a पावर 1/2 तो रूट होता है, तो रूट a मतलब a पावर -1/2 को 1/√a लिख सकते हैं। तो ये हिंट है आपके लिए। सर बोलो। बोलो बच्चे। देखो बेटा, एलसीएम लेंगे तो इसी तरीके से तो आएगा। समझ में आई ये बात? पहले देखो ये फ्रेज सर 1/√a कैसे हो गया बताओ। फर्स्ट स्टेप? एक मिनट, सर अंडर होगा सिर्फ। कहाँ पर? सब फर्स्ट स्टेप में √a/1 + 1/√a। ये इसको देखो ना, ये वाला पार्ट पहले तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको, ठीक है। इसको पहले सिंप्लीफाई किया, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, पता है आपको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको? यस सर। हाँ, पहले तो सर इसको, हो जाएगा एलसीएम निकाल। हाँ, √a/1 + 1/√a को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? देखो ये √a होगा एलसीएम, और फिर a + 1 हो जाएगा, होगा ना? करेक्ट है? समझ रहे हो बात को? और इसके बाद है 1 - a/1, तो ये उल्टा नहीं हो जाता? ये जो फ्रैक्शन है 1 - a/1, वो उल्टा नहीं हो जाएगा, रेसिप्रोकल नहीं हो जाता है? सर वन ऊपर, 1/√a आया कहाँ से? वो तो सिर्फ √a + √a होगा ना। √a + √a कहाँ? या -1/2 है ये पावर में, पावर में -1/2 है ये। अच्छा ये -1/2। ओके सर। ओहो हो, ऐसे ही टाइम मुझे वेस्ट करो। दिखाई नहीं था ना कि वो माइनस है। हाँ देखो, अब ध्यान से देखो, एक मिनट ध्यान से देखना सही बच्चे। तो ऐसे ही होगा, इसको भी ऐसे ही करेंगे सिंप्लीफाई पहले, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये न्यूमरेटर में 1/1 - 1/√a, उसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई किया जाएगा। सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। ये जो √a - 1 है सेकंड पार्ट में, इसमें देखो सेकंड पार्ट में दिख रहा है सबको? यस सर। दिख रहा है सर। हाँ ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ये √a - 1 जो दिख रहा है आपको, और ये 1 - √a है, ये 1 - √a, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा दोनों एक दूसरे से? सर कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में। -1 बचेगा, वेरी गुड, सर -1 बचेगा। -1 कहाँ से बचेगा? ए भगवान, सर अरे 1 ये उल्टा बचेगा ना। साइन है, उल्टा साइन है, उल्टा साइन है, देखो ना सही से। अगर -2/2 होता है तो क्या 1 होता है? -2/2 क्या 1 होता है? -2/2 -1 होता है। साइन उल्टा है, देखो तो सही, साइन उल्टा है बेटा। √a - 1 है और एक 1 - √a है, तो कैंसिल करेंगे दोनों को। क्वांटिटी तो सेम ही है, बट साइन तो उल्टा है ना, साइन उल्टा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा √a - 1। अब समझ में आया? अब तो कैंसिल कर सकते हैं ना इसको, तो -1 नहीं बचा, देखो ध्यान। ओके सर। सर एक हाँ बार इसको सिंप्लीफाई कैसे करा है आपने वो भी बता दीजिए। √a/1 + 1/√। हाँ, ये देखो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको पहले ऊपर वाले को कर लो, न्यूमरेटर को कर लो सिंप्लीफाई, तो ये कैसे होगा? √a एलसीएम होगा,
और फिर ये ऊपर रूट ए माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर में क्या है, वन माइनस रूट ए है ना, तो वन माइनस रूट ए को तो वन माइनस रूट ए बाई वन भी लिख सकते हैं। और आप जानते हो ना कि ये कैसा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन लिखा रहता है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसको ना उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल, नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है ना बेटा, उसको उल्टा करके लिख देते हैं ऐसे। समझ में आया? सर आ गया। और सर ये जो प्लस वाला है वो भी ऐसे ही हुआ है? वो भी ऐसे ही हुआ है, वो तो अभी अभी एक्सप्लेन किया था कैसे हुआ था, अभी तो एक्सप्लेन किया था उसको। वैसे ही करेंगे जैसे इसको किया ना, वैसे ही इसको भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन बचेगा। अच्छा सुनो, अब सुनो ध्यान से, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, वन ये माइनस ए आएगा, इंटू रूट ए। ऊपर क्या होगा, ए माइनस वन, ए प्लस वन सॉरी, और यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखो, रूट ए है यहाँ पर भी रूट ए है, यहाँ पर वन माइनस ए है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो वन माइनस ए से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ऊपर वन का। लेकिन यस सर। वन का जब ये वन माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा ए प्लस वन और माइनस वन प्लस ए हो जाएगा। समझ में आया ये? यस सर। कैलकुलेशन देखते जाओ अब, ठीक है। वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टू ए अपॉन में रूट ए इंटू वन माइनस ए, ठीक है जी, ठीक है, ये आ जाएगा। सर ये यस सर। वन माइनस ए कैसे? आंसर मैच नहीं हो रहा है। वही तो सर, सर आंसर में जो सी ऑप्शन है उसमें मेरे ख्याल से ऊपर रूट ए देना चाहिए था न्यूमरेटर में। तुमने समझदारी वाली बात कर दी, ये यहाँ पर रूट ए होना चाहिए था, सी ऑप्शन में ना ये ऊपर रूट ए होना चाहिए था। अब ये रूट ए से ये ए पे कैंसिल हो जाएगा, तो टू रूट ए बाई वन माइनस ए आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा इस तरीके से। मिस्टेक थी इसमें, अब ऑप्शन में ना रूट ए छूटा हुआ है, रूट ए होना चाहिए था न्यूमरेटर में, तब आएगा आंसर। और इसका आंसर देखें, सी आंसर है क्या, एक मिनट रुक जाओ, सी आंसर है क्या देखता हूँ, 30 का सर हमने फिर सेकंड स्टेप में a प्लस वन अपॉन अंडर रूट ए ब्रैकेट वन माइनस ए कैसे लिखा? अरे ये सर, अरे 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 बता दो। अरे ये जोड़ने का काम, ये अब कैसे मैं तुम्हें समझाऊं, ये सब पांचवी छठी क्लास में कराते हैं, फ्रैक्शन के जोड़ने का सम। रुको ध्यान से देखो, इधर ये ए प्लस वन अंडर रूट ए वाला फॉर्मूला सर ये सेकंड स्टेप भी नहीं आया सर में बस। नहीं आया। सेकेंड स्टेप कहाँ पर भाई, या ये वाला सेकेंड स्टेप, ये सर इसके ऊपर वाला ऊपर वाला सर, ऊपर वाला। ऊपर वाला, रुको फिर से बता देता हूँ मैं, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम लोगों को ये बहुत ही एफर्ट लगाने की जरूरत है, ये 6-7 क्लास की मैथ्स है, 6-7 क्लास की मैथ्स पे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, पहले देखो ये ऊपर क्या है, मैं इसको स्टार्टिंग से कर रहा हूँ सिंप्लीफाई, रूट ए है, फिर वन बाई रूट ए है, और डिनोमिनेटर में क्या है, वन माइनस ए है, फिर है वन माइनस वन बाई रूट ए। ये तो समझ में आ रहा होगा क्या लिख रहा हूँ, कि ये भी नहीं आ रहा है? सर ये तो आ रहा है। ठीक है, वन अपॉन में रूट ए, ठीक है जी। देखो अब मैं तुम्हें पहले ये सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। देखो ये इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, लेफ्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, पहले एलसीएम लेते हैं, तो वन और रूट ए का एलसीएम रूट ए हो जाएगा, ठीक है। अब रूट ए से वन को डिवाइड करते हैं और फिर जो भी आता है उसको रूट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आ जाएगा, और फिर यहाँ पर वन आ जाएगा। तो ये ए प्लस वन बाई रूट ए आया, किसकी वैल्यू, ये न्यूमरेटर की वैल्यू ये आया है सिंप्लीफाई होकर के, देख पा रहे हो ये चीज, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा a प्लस वन बाई रूट ए, और नीचे जो ये डिनोमिनेटर में वन माइनस ए है उसको मैं वन माइनस ए अपॉन वन लिख सकता हूँ। समझ में आई बात, ठीक है। और यही प्रोसेस इसमें भी यूज करना है, यही सेम प्रोसेस इसमें भी यूज करना है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस यही यूज करना है, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये वन बाई वन है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ए, फिर क्या होगा, रूट ए माइनस वन, और डिनोमिनेटर में क्या है देखो ध्यान से, वन माइनस रूट ए, और नीचे कुछ नहीं लिखा है तो वन हो जाएगा। यहाँ तक अच्छा समझ में? यस सर क्लियर। यस सर, यहाँ तक आया। यस सर। हाँ, तो अब इसके बाद तो देखो ना, ये रेसिप्रोकल नहीं होता है, ये इस तरीके जैसे a बाई बी है और अपॉन में c बाई डी है, तो ये रेसिप्रोकल, ये a बाई बी इंटू डी बाई सी नहीं हो जाता है ये? यस सर। यस सर, ये तो फ्रैक्शन का वो डिवीजन का जो है ना। तुम मत बोलो, जिसको नहीं समझ में आया उसको बोलने दो, ठीक है। ऐसे होगा, a बाई बी अपॉन में c बाई डी होता है ना, तो उसको a बाई बी इंटू डी बाई सी लिखा जाता है। समझ में आया? ये a बाई बी अपॉन में c बाई डी को हम a बाई बी इंटू डी बाई सी लिखते हैं, तो वही अब करने जा रहे हैं। समझ आ गया।
अब यही करने जा रहे हैं, ए प्लस बी बाई रूट ए तो रहेगा ही, लेकिन ये पलट जाएगा, 1/(1 - a) आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इसमें भी होगा, (√a - 1/√a) तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है, एक देख सकते हो, ये जो नीचे जो फ्रैक्शन है ना, इसका पलट देंगे, पलटने का मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, सॉरी, तो ये 1 - √a हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद बात आती है कि सिंप्लीफाई करते हैं भाई। देखो न्यूमरेटर में तो यहाँ पे a+1 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, (√a) × 1 - a। और फिर देखो ध्यान से, ये (√a - 1) है। अब देखो यहाँ पर (√a - 1) है, ये जो है ना (√a - 1) है, और ये क्या है 1 - √a। तो ये दोनों हैं तो एक जैसे ही, लेकिन बस साइन खाली चेंज है दोनों का, एक प्लस में एक माइनस में है। अब प्लस माइनस क्यों कह रहा हूँ, ये समझ में आ रही है तुम लोग को, ये नहीं समझ में आ रहा होगा। x कट माइनस जाएंगे। y माइनस एक्स, ये दोनों क्वांटिटीज सेम है, बस साइन अपोजिट है, ठीक है। x माइनस वाई और y माइनस एक्स को तुम, इनफैक्ट y माइनस एक्स को तुम ऐसे लिख सकते हो, यस सर। माइनस टाइम्स x माइनस वाई। तो देखो ये और ये बराबर है कि नहीं है, है ना, x माइनस वाई ये भी है, x माइनस वाई ये भी है, लेकिन y माइनस एक्स जो था वो, उसको हम माइनस टाइम्स x माइनस वाई लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों चीजें सेम है, बस खाली माइनस का फर्क है, इसीलिए ये प्लस नहीं होगा। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और 1/√a। समझ में आई ये बात? यस सर, समझ आ गई। हाँ, तो अब इसके क्या करेंगे, एलसीएम, फिर सेक्शन वाला सम करना आना चाहिए तुम लोगों को। एलसीएम लोगे ना तो ये आएगा एलसीएम। अब यहाँ पर ये वैल्यू देखो, इसका डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर देखो, ये देखो सेम ही है, तो इसका मतलब ऊपर क्या होगा, a+1 होगा, और माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पर तुम्हें ये चीज फ्रैक्शन वाला सम तुम्हें आना चाहिए कि जो एलसीएम आता है बच्चों, एलसीएम जो भी आता है, देखो ये जो एलसीएम आया हुआ है यहाँ पर, ये जो एलसीएम तुम्हें दिख रहा है ना, ये एलसीएम, एलसीएम कैसे आया है? मतलब इसको जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे करा है या फिर इसका अलग मेथड होता है? एलसीएम जो भी एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे तो एलसीएम निकालेंगे ना। एलसीएम का तरीका क्या होता है, देखो √a यहाँ भी है, √a यहाँ भी है, देख सकते हो, √a यहाँ भी, √a है तो √a लिख दिया, और 1 - a यहाँ है, यहाँ नहीं है तो √1 - a भी लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है, यस तरीका सर। एलसीएम निकालने का तरीका यही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये √a है, और यहाँ पर √a टाइम्स 1 - a है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में अब क्या लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में लिखा जाएगा 1 - a। 1 क्यों? - a। हाँ, क्यों, यस क्योंकि क्योंकि √a टाइम्स सर 1 रूट - पे a है, रूट मल्टीप्लाई 1 करेंगे, - a। 1 - a × 1। ये आ जाएगा √a × 1 - a। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये मत पूछना -1 + a कैसे आ गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस को -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो +a हो जाएगा। ये आ जाएगा, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई होकर के। और √a से देखो, ये a को क्या लिख सकते हो तुम, a को लिख सकते हो √a × √a, तो एक a √a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये फाइनली आएगा 2√a/1 - a। तो यही कैलकुलेशन करना था आप लोगों को। ठीक है जी, और कोई डाउट है किसी यस को? सर। और कोई डाउट है किसी को? सर एक आया चैट। चलो, ये देखो, ये डाउट पूछा है बच्चे ने, a⁻0 से लेकर के कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल के। ये तो मेरे ख्याल से बताया तो था क्लास में एक बार। 1 + x + x² की पावर 50 है, 25 है, सॉरी 25 है, और इसकी वैल्यू दी हुई है a, नौ, ये गलत लिखा है तुमने, a² नहीं होगा, a² है क्या, ये नीचे होना चाहिए था, a2 इस तरीके से होना चाहिए था। यस सर, और ये कोएफिशिएंट्स है। और मेरे ख्याल से ये भी तुमने गलत ही लिखा है, ये जो है ना, ये a1 से लेकर के a50 तक होना चाहिए था, 02 जो लिखा है तुमने ये भी गलत लिखा है, ऐसे होना चाहिए था। यस सर, ऐसे ही होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है।
इस तरीके से होना चाहिए। मतलब ये सब कह रहा है कि कोएफिशिएंट है। अब जिस बच्चे ने पूछा है मेरे ख्याल से उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बाकी जो बच्चों ने जिसने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है उसके लिए थोड़ा टफ है समझना। तो ध्यान से देखो, जिसने पूछा है वो ध्यान से देखो, और जिन बच्चों ने नहीं पूछा है उनके लिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है, ट्राई करो। ये देखो 34th क्वेश्चन। जिन बच्चों ने नहीं डाउट पूछा है, जिनको डाउट नहीं है, वो ये क्वेश्चन 34th नंबर ट्राई करो, और जिसने पूछा है वो देखो ये कैसे करेंगे इसको। तुम्हें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, ये यहाँ पर A0 A1 A2 ये सब होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कह रहा है कि ये निकालो, A0 ये A0 A2 A4 सारे इवन वाले जो टर्म्स है ना उसका सम निकालो। तो तुम क्या करो पता है, एक बार 1 रख दो, तो 1 रखोगे ना इसमें, देखो x की जगह पे 1 रख दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें 3 पावर 25, क्योंकि x की जगह 1 रखोगे इसमें, इस ब्रैकेट में, तो 3 बन जाएगा। और राइट हैंड साइड में भी x की जगह 1 रखना होगा, तो ये मिलेगा। समझ में आया? अब x की जगह -1 रख दो एक बार, ध्यान से देखो रख के, x की जगह -1, तो देखना क्या मिल रहा है तुम्हें। राइट हैंड साइड में x की जगह -1 रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो, समझ में आया? और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड करोगे देखो क्या आएगा, 3 पावर 25 प्लस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स A0 प्लस A2 से लेकर के A50, सब दो बार आएंगे। और तुम्हें यही तो निकालना था, यही तो निकालना था तुम्हें, A0 A2 से लेकर के A50 तक का सम। तो कितना आ जाएगा वो, एक मिनट रुक जाओ, जो निकालना था तुम्हें उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? ये आ जाएगी वैल्यू। सर ये जो क्वेश्चन 34 आपने दिया सर प्रूव हो गया। ओके, थर्टी फोर्थ जिसका नहीं आया है देखो, 34th में जिसको डाउट है वो देखो, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये 2.4 है, 2.4 की पावर x है, और वो इक्वल है 0.24 की पावर y के, और यही इक्वल है 10 पावर z के। तो कई तरीके से किया जा सकता है इसको, लेकिन चलो एक काम करते हैं कि मैं क्यों ना ये तीनों जो बराबर है इसको k के इक्वल ले लूं। तो मुझे कोई बताएगा प्रॉपर्टी, अगर तुम लोगों को याद हो तो 2.4 पावर x को मैंने अगर k लिया हुआ है, तो क्या मैं 2.4 को लिख सकता हूँ k पावर 1/x? यस सर लिख सकते हैं, x से थ्रू Yes, sir. अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद हो तो प्रॉपर्टी अगर तुम्हें याद हो तो याद करो कि a पावर m अगर मान लो b के इक्वल दिया हुआ है तो a को b की पावर 1/m भी लिख सकते हैं। a पावर m अगर b के इक्वल दिया हुआ है तो a को b पावर 1/m भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों साइड में क्या करेंगे, यहाँ पर b की पावर 1 है, नहीं तो ये तुम कब जो ज्वाइन किया तुमने क्लास, तुम कब से हो, स्टार्टिंग से हो? यस सर। तब फिर ये स्टार्टिंग में तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने 2 दिन तक यही किया था। अच्छा, स्टार्टिंग में याद करो, वैसे स्टार्टिंग से नहीं हूँ मैं, तो अभी इसी उसमें आया था, मुझे लगा देखो ये a पावर, देखो इधर देखो, a पावर m अगर b के इक्वल है ना, तो अगर दो चीजें बराबर होती हैं तो दोनों साइड में अगर हम पावर को सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो फर्क नहीं पड़ता है उससे। जैसे यहाँ पर a पावर m है और राइट साइड में b है, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, b को हम b पावर 1 लिख सकते हैं। b को क्या लिखा जा सकता है, b पावर 1। तो अब क्यों ना हम इसमें दोनों साइड में पावर को
m से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, उससे ये बिल्कुल सही चीज है, कर सकते हैं ऐसे। लेकिन देखो अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो a बन जाएगा, a पावर m बाई m, m बाई m तो 1 होता है, तो a पावर 1 बन जाएगा, और b कितना, ये सॉरी इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, पावर b पावर 1 बाई m हो जाएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि a पावर m अगर b के इक्वल दिया हुआ है तो a को हम b पावर 1 बाई m भी लिख सकते हैं, ठीक है। a को क्या लिख सकते हैं, b पावर 1 बाई m। तो वही चीज यहाँ भी किया हुआ है, वही यहाँ भी किया हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ भी वही किया है। 2.4 की पावर x, बेटा ये k के इक्वल दिया हुआ है, तो हम 2.4 को k की पावर 1 बाई x लिख सकते हैं। दोनों साइड में पावर को क्या किया, x से डिवाइड कर दिया। अच्छा, सेम चीज हम लोग वही यहाँ भी करेंगे y के साथ भी, क्योंकि 0.24 की पावर y भी k ही है, तो 0.24 को क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1 बाई y। सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। 10 पावर z फिर से सेम चीज, k के इक्वल है, क्योंकि तीनों चीजें बराबर थी ना, तो हमने उस तीनों बराबर को हमने k के बराबर मान लिया, मतलब चारों बराबर हो गया आपस में, k भी k इसके भी, k इसके भी, k इसके भी, सबके बराबर हो गया। तो यहाँ से 10 किसके बराबर हो जाएगा, k की पावर 1 बाई z के। तो ये देखो तुम्हारे पास तीन रिलेशंस आ गए, तीन रिलेशंस आ गए। ध्यान से देखना, सेकेंड रिलेशन और थर्ड रिलेशन को मल्टीप्लाई करोगे अगर तुम, सेकेंड रिलेशन और थर्ड रिलेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट के बराबर आ रहा है, फर्स्ट रिलेशन के बराबर आ रहा है। ये रिलेशन है, ये नंबर्स नहीं है जिसको 3 2 6 कर दोगे, ये रिलेशंस को मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है। समझ में आया, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया था। हम 0 कह सकते हैं, 0.24 इंटू 10 कितना होता है, सबको पता है कितना होता है, 2.4। लेकिन 0.24 क्या है, देखो ध्यान से, 0.24 क्या है, ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको 0.24 क्या है? 0.24 क्या है, क्या है 0. k to the power 1/5। और 10 कितना है, देखो यहाँ पर, ये देखो वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो, ठीक है। तो 0.24 की जगह पे क्या रखेंगे, k पावर 1 बाई y, और 10 की जगह पे क्या रख देंगे, k पावर 1 बाई z, और इक्वल टू 2.4 किसके इक्वल है, ध्यान से देखो फर्स्ट रिलेशन को, k पावर 1 बाई x, k पावर 1 बाय k पावर 1 बाय x। आप प्रॉपर्टी जानते हो कि नहीं, k पावर 1 बाई y है और k पावर 1 बाई z सर है, k क्या लिखोगे? 1 बाय y प्लस 1 बाय z इज इक्वल टू 1 बाय x। यस सर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ जो बेस तो सेम है, k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, तो अब क्या लिखेंगे, we equate the parts। y plus 1/z is equal to 1/x। ये हो जाएगा। और सर फिर 1/z को ट्रांसपोज करके जो लाना है वो ले आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बना देंगे अपनी में। अब क्या कर देंगे इसके बाद, जो प्रूफ करना था, देखो ऊपर क्या प्रूफ करना है, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई जेड, ठीक है। तो 1 बाई जेड को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो 1 बाई वाई आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई जेड। यही प्रूफ करना था इसमें, तो हो गया प्रूफ। आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। ओके, और है किसी को कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन था 200 सर, उसमें था कि सर वो कॉपी नहीं हो रहा, बोल दूं सर, इफ a टू द पावर m की होल पावर n इज इक्वल्स टू a m टू द पावर n। a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m और सर m की पावर n। अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन टर्म्स ऑफ n। देखो मैंने जो लिखा है सही लिखा है, ये कह रहे हो क्वेश्चन है? यस सर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन टर्म्स ऑफ n। ये एम एन इक्वल हो जाएगा एम एन के, ये सॉरी एम पावर एन इक्वल हो जाएगा एम एन के, ठीक है। और फिर m पावर n डिवाइडेड बाय m जो है ये n के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं m पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n। अब किसकी वैल्यू किसके टर्म में लिखना है,
the value of m in terms of n. ये हो गया, ये आएगा m इज इक्वल टू n की पावर 1/n-1, दोनों तरफ है ना। m पावर n-1 अगर n के बराबर है, दोनों तरफ पावर को n-1 से डिवाइड कर देंगे तो m जो है वो n की पावर 1/n-1 आ जाएगा। यही आंसर है। ये क्वेश्चन करो बच्चों। तुम लोग डीपीपी जो अपलोड किया गया था सॉल्व करते हो कि नहीं? बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं सॉल्व। डीपीपी सॉल्व किया करो सभी यस सर, करते हैं सर। देखो समझ में आया ये? सबसे पहले तुम्हें अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, तो a क्यूब को ना a पावर 3 को बेटा x ले लो। a पावर 3 को अगर आप x ले लेते हो तो जो ये a पावर 6 है वो कितना होगा बच्चों? a पावर 3 को अगर आप x लेते हो तो a पावर 6 हो जाएगा x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो ये जो पॉलिनोमियल है बच्चों, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है ऊपर टॉप पे, a पावर 6 माइनस 26 a क्यूब माइनस 27, वो तो ऐसा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 26 x माइनस 27। ठीक है, क्योंकि हमने a क्यूब को x ले लिया है। बाद में हम यहाँ पर x की जगह पे अब a क्यूब पुट करेंगे, लेकिन पहले चलो ये देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अब मिडिल टर्म याद करो, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करके सॉल्व करते थे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता था, याद करो बच्चों एक बार कि मिडिल टर्म के लिए हम लोग क्या करते थे, ये कांस्टेंट टर्म, ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और ये जो
एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट होता है, ये दो चीजों को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो हमने दो नंबर्स पी और क्यू मान लिए हैं, तो पी क्यू जो है वो -27 होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म -27 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो पी क्यू जो है -27 हो जाएगा। और मिडिल टर्म जो होता है बच्चों, ये मिडिल टर्म -26 जो आपको दिख रहा है, ये पी प्लस क्यू है। पी प्लस क्यू कितना है? -26 है। अब आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -27 आ जाए और सम करके -26 आ जाए। -26 हाँ, तो -27 और 1 आ जाएगा, वो दो नंबर्स पी और क्यू जो है वो -27 और 1 होगा। -27 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आएगा, और ऐड करेंगे तो -26 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट करना है हमें, -26 को जो स्प्लिट करेंगे वो -27 और 1 से स्प्लिट करेंगे, तो -27 + 1 से स्प्लिट कर दिया। और फिर फैक्टराइज करना जानते ही हो आप कैसे करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ इन चीजों को, आपको ये पता होना चाहिए। तो मिडिल टर्म से ये बच्चों स्प्लिट हो गया। अब लेकिन ये पूरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने x तो a क्यूब को लिया हुआ था ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब दोबारा a क्यूब + 1 लिख देंगे, और यहाँ पर भी a क्यूब -27 लिख देंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अभी फिर से फैक्टराइज होगा, ये दोनों फिर से अभी फैक्टराइज होंगे। सर a क्यूब + b क्यूब और a क्यूब - b क्यूब की आइडेंटिटी से। हाँ, तो a क्यूब + 1 का जो फैक्टराइजेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब + 1 का क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब + b क्यूब क्या होता था, याद कर लो। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से रिवाइज करो, क्वेश्चंस करोगे तब याद। जब तक कम से कम 100 क्वेश्चंस नहीं करोगे इस आइडेंटिटी के ऊपर, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कम से कम 100 क्वेश्चंस एक आइडेंटिटी के ऊपर। तो ये फैक्टराइज होकर के आ गया। ठीक है, और ये भी ऐसे ही है, a क्यूब -27 भी वैसे ही है बच्चों। a क्यूब -27 को आप a क्यूब -3 क्यूब लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा a - 3 और फिर a स्क्वायर, और फिर a b मतलब 3a और प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देख लो कौन सा आंसर मैच हो रहा है। a - 3 है, a + 1 है, सर a ऑप्शन - सी। 3। ओके, और ये ऑप्शन मैच हो रहा है। सर सी। सी आंसर मैच हो रहा है, देखो ध्यान से, सेम ही है ये, और ये जो हमने निकाला है ये सेम है। ठीक है, दोनों को ध्यान से देखो, खाली ऑर्डर जो है वो अलग अलग है, उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, बट है ये सारे सेम ही। सर बी ऑप्शन मैच हो रहा है। बी ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये देखो यहाँ पर माइनस है, a स्क्वायर माइनस है यहाँ पर, a स्क्वायर यहाँ पर ना, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो आंसर में है वो माइनस है। बिना सोचे समझे कुछ मत बोल दो, पूरा देखो पहले। तो सर ए स्क्वायर, उसमें a स्क्वायर -3 है, इसमें a स्क्वायर +3 है। वो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, सर हमने आंसर में गलत लिखा है सर, a स्क्वायर + 3a + 9 होगा ना। यस सर। +3 होगा, +3 होगा, सॉरी, +3 है बच्चों, यहाँ पर देखो आंसर सी ही है। ठीक है, a स्क्वायर +3 + 9, यहाँ पर प्लस आएगा, +3 है। a क्यूब - b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a - b इंटू a स्क्वायर + b स्क्वायर + ab। इस तरीके से ये करना था क्वेश्चन। और कोई डाउट है किसी को? बताओ। नहीं? सर आप ही क्वेश्चंस दे दीजिए। एक मिनट। ये लो। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। ओ, क्वेश्चन ही दिख रहा है, एक मिनट।
तो इसमें x और y का कॉन्सेप्ट होगा ना, x ले लेंगे 1.25, y ले लेंगे 0.75। हाँ वैसे ही करना है। सर समझ आ गया। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बच्चों। सर आंसर निकल गया। ओके, क्या आया? सर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 0.5 क्यूब। 0.5 क्यूब ना, ध्यान से देखो एक बार, फिर से चेक करना एक बार। सर वही आ रहा है सर, उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करना है क्या, मतलब उसमें कोई पावर ना रह जाए। हाँ सर वैसे में तो फिर 1/8 आ जाएगा। हाँ सही है, सही है, सही है। देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1.25 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 0.75 इंटू टू 1.25 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1.25 इंटू 0.75 का स्क्वायर माइनस ये। तो ध्यान से देखो, तो अगर तुम इसको x कहते हो तो ये 3 और ये y एक्स स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब, यही तो बन रहा है। ध्यान से देखो, इसमें x क्या है 1.25, x क्या है बच्चों 1.25 और y क्या है 0.75। अगर तुम x को 1.25 समझो और y को 0.75 समझो तो इस तरीके से लिख सकते हो तुम। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा, लेकिन x तो 1.25 है और माइनस 0.75 का क्यूब है, तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 0.5 का क्यूब। तो 0.5 का क्यूब आ रहा है मेरा तो आंसर। हाँ 0.5 का क्यूब होगा तो उसको 1/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो तुम ऐसे लिख दो। जरूरी है? अच्छा, मतलब सर इसमें सॉल्व करके हमको देना था एक तरीके से आंसर। हाँ हाँ यही आंसर होगा, या तो 0.5 का पावर 3 लिखो, चाहे 0.125 लिख दो, चाहे 1/8 लिख दो, सब बराबर ही है, ये तीनों क्वांटिटीज सेम है। सर और क्वेश्चन दे दीजिए। The screen blanked out.
सर डन। गुड। देखो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं इसको, x पावर 8 को x की पावर 4 और होल यस स्क्वायर, सर। यस सर। और x पावर 4 जो है x पावर 4 को लिख सकते हैं 2x पावर 4 माइनस x पावर 4। यस सर। देखो अब ये तीन टर्म्स जो है, पहले तीन टर्म्स, ये तीनों टर्म मिलकर के एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये जो पहले तीन टर्म्स है दिख रहा है आपको, ये पहले तीन टर्म्स, ये पहले तीन टर्म्स, ये तीनों टर्म्स आपस में मिलकर के एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये तीनों टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। वो परफेक्ट स्क्वायर ये होगा, देखो x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, ये 4 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? नहीं यस सर। सर। यस सर, समझ आ गया। अरे ये जिसने बोला है नहीं सर, अब उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हें पता नहीं है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं पता है तुम्हें? यही तो लिखा हुआ है, देखो a की जगह पे x की पावर 4 है, b की जगह पे 1 है। सर मेरा तो यही तक आ गया कि x की पावर 4 प्लस 1 होल की पावर 2 माइनस x की पावर 4, यही तक देखो आ गया सर। देखो x की पावर 4 प्लस 1 का तुम होल स्क्वायर करो तो क्या होगा, पहले तो x की पावर 4 का स्क्वायर होगा, पहले तो ये a है ना, यहाँ पर ये a है, तो पहले तो ये x की पावर 4 का स्क्वायर होगा, तो वो x की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 इंटू a की जगह पे x की पावर 4 है और b की जगह 1 है, और फिर b का स्क्वायर, तो यही तो होता है, x की पावर 4 टू जा 8 हो जाएगा, प्लस 2x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भी तो वही लिखा हुआ है, ये जो कलर किया हुआ है, कलर किया हुआ है, ध्यान से देखो, यही तो लिखा हुआ है। यस सर, वही दिखा रहा है तो नहीं दिख रहा है? सर, दिख रहा है। x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है? तो ये क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। और ये x की पावर 4 को क्या हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तुम्हें दिखना चाहिए, ये जो दिख रहा है a ना, plus b a minus b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a plus b minus b। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है तुम इसको समझो a है, ठीक है? ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है उसको समझो a है। और ये जो ये कौन सा कलर है भाई, इसको कौन सा कलर बोलते हैं? ये दूसरा जो है ना, ये b है, Pink। ठीक है? पिंक है, ठीक है? तो ये पिंक वाला जो है ये b है। तो अब समझो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, a प्लस बी और सर निकल गया आंसर। सर 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है? x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में x की पावर 4 सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ना फिर से फैक्टराइज होगा, ये जो ब्रैकेट है पहला ब्रैकेट, ये फिर से एक Yes, बार sir. फैक्टराइज है। ये फैक्टराइज होगा कैसे, देखो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, इसको भी हम सेम लॉजिक से, जिस लॉजिक से हमने इसको किया था वैसे ही इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना? और फिर ये बन जाएगा sir. होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? और ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और फिर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हम लोगों ने किया भी था क्लास में, याद करना, ये फैक्टराइजेशन हम लोगों ने किया भी था कि ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स, एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम फैक्टराइज अगर करेंगे बेटा, तो ये आता है फैक्टर, दो फैक्टर्स इसके ये आते हैं, देख सकते हो आप, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार फैक्टराइज करके लिख देंगे। सो फाइनली जो आंसर आएगा वो ये होगा। और हाँ, इसको नहीं कर सकते हो फैक्टराइज, ये दूसरा ब्रैकेट जो है ना, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको तुम नहीं कर सकते हो फैक्टराइज। Yes, sir. ठीक है बच्चों, चलो कोई डाउट और तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर छुट्टी है ना? सर छुट्टी मतलब? सर यूक्लिड्स ज्योमेट्री तो नहीं आएगा ना? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसमें डेफिनेशंस आएंगे ना, जो टीपीपी दिया है उसको सॉल्व करो, उसमें थ्योरेटिकल है, लेकिन आएगा तो क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? उसमें से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल है, डेफिनेशंस याद रखना सारे। सर यूक्लिड्स ज्योमेट्री तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स में नहीं है ना? क्या? अच्छा, यूक्लिड जो है नहीं तो फिर नहीं आएगा। सर वो तो सर, चैप्टर वही मैं डर गया। हाँ
सर जीएसटीएस पैटर्न पे आएगा तो उसमें लिखने के लिए भी आएगा, उसमें तो वही आएगा ना, ओएमआर वाला ही तो आएगा, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाँ आएंगे जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ OMR पे ही लिखना है, ठीक है। तो सर जो यूक्लिड ज्योमेट्री है उसमें तो ऑब्जेक्टिव अरे टाइप नहीं आ रहा है क्वेश्चन। यूक्लिड ज्योमेट्री, अभी तो बोला तो 5th चैप्टर आ ही नहीं रहा है, तो क्यों 5th चैप्टर कर रहा हूँ। ओके सर। सर आपने बोला ना कि तो आगे आगे के एग्जाम में कैसे आएगा वो, आगे के एग्जाम कब आगे होंगे? एग्जाम में आगे देखा जाएगा, अभी क्यों देख रहे हो उसको, आगे एग्जाम में बता दूंगा फिर कि कैसे आएगा वो, थ्योरेटिकल आएगा, डेफिनेशंस आएंगे उसमें, ठीक है। सर एक हाँ क्वेश्चन है, कितनी देर डीपीपी तक का, बैठे। हाँ डीपीपी 4 का वो 9th लास्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ of the equation x equals to -3 and x equals to 2 is x इज इक्वल टू, -3 and हाँ x equals to 2। इसका आंसर अच्छा 5 आना चाहिए, हाँ पर सर इसमें 2 सही आंसर आ रहा है। यस सर, ये डीपीपी में ये क्वेश्चन था और सर इसका 5 आना चाहिए। हाँ 5 यस ही सर। आंसर, 5 ही आंसर होगा, गलत है डीपीपी में आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो अच्छा, ये डिस्टेंस जो है ना -3 -2 -1 ये 0 और ये 1 2, तो डिस्टेंस जो होगा ये सर डिस्टेंस होता 3 है, प्लस इसको क्या। 2 हो जाएगा ना, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट है बेटा। यस सर एक और डाउट है, the lines represented by 2x minus 9y equals to 1 and 3x plus 2y equals to 5 are, हम्म मतलब ऑप्शन दिए क्या हुए लिखा हैं, ऑप्शन क्या है। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग हम्म लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस हम्म और कॉन्करेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग होगा, ड्रॉ करोगे ना, ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, एक्स को 0 ले यस लेते सर, हैं हाँ, तो एक ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ये इस तरीके से कट करेगा एक पॉइंट पे, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग होगा, इसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। सर यस हम सर, लोग क्योंकि पहले टू बाई लाइंस थ्री बना और के चेक माइनस कर नाइन बाई टू लेंगे ना। इक्वल नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कोई डाउट है किसी को। और कोई डाउट है किसी को बच्चों। नहीं, नो सर। ठीक है, चलो फिर तब बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, और अच्छे से तैयारी करना, डीपीपी और जो ऑब्जेक्टिव लेवल 1 लेवल 2 है उसको अच्छे से तैयार कर लेना, और फिर एग्जाम देना, ज्यादा ज्यादा टफ नहीं आएगा, तो टेंशन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत सर नहीं है। आप क्वेश्चन भी करवा दीजिए ना आधे घंटे में, वैसे भी अरे बच्चे 1.5 घंटे डाउट की क्लास क्लास है, होगी। डाउट क्लास था आज का, 1 आवर का डाउट क्लास था, ठीक है। टाइम टेबल देखो तुम, उसमें तुम्हें दिखेगा, उसमें 1 आवर के लिए डाउट क्लास ही था, ठीक है। सर आज वो तो क्लास 2 नहीं आवर्स है, का था। यस 2 आवर्स ओके का सर। नहीं है, नहीं नहीं 2 आवर्स का नहीं है, नहीं 1 आवर। सर, वो सर बायोलॉजी था सर, बायोलॉजी के चेंज करके सिर्फ यस डाउट सर। क्लास देखा था मैथ का। यस यस सर, सर, आज सर बायोलॉजी का था। हाँ ठीक है, बायोलॉजी की क्लास कैंसिल होगी, कोई बात नहीं। यस सर, हाँ डाउट किसी को है तो ओके पूछ सर। सकते हो अभी, ठीक है, नहीं तो फिर मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, साइन आउट कर रहा हूँ। सर एक चीज मुझे पूछनी थी सर, मेरे स्कूल में जो चैप्टर आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें सर मैम ने हमें मिरर इमेज भी करवाया था, तो इसमें आ रहा है मिरर इमेज, इस वाले फेस टेस्ट 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? हाँ आ सकता है, आ सकता है, आएगा नहीं आएगा वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आ सकता है क्योंकि क्लास में कराया है। सर यहाँ नहीं करवाया, मेरे स्कूल में तो करवाया था, लेकिन सर अगर करवाया तो उस चैप्टर का पार्ट ही होगा, लेकिन सर यहाँ आपने नहीं कराया, तो यहाँ आएगा फेस टेस्ट 1 में? मिरर इमेज नहीं करवाया था। नहीं सर। सर करवाया तो था, आपने कहा तो था कि वाई एक्सिस पे बनेगा तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा तो वाई नेगेटिव हो जाएगा। सर करवाया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ आ जाएगा। हाँ टफ नहीं है वो वैसे भी टफ नहीं है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। सर बहुत इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू 0 होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, सर हाँ बोलो। सर एक बात पूछनी थी सर, सर हमारे केल्विन में वो मैथ्स के लिए पीआरएमओ का सेपरेट बैच नहीं बनेगा? नहीं पीआरएमओ के लिए सेपरेट बैच नहीं बनेगा, चांसेस कम किस? है। हाँ क्लास में जो कर रहे हैं ना वही सफिशिएंट है, ठीक है, उससे तैयारी करो। और दूसरी बात, कि क्लास में ऐसे ये खुद से ही तुम्हें करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है तो खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। पीआरएमओ मेरे ख्याल से तैयारी वैसे ही होगी जब तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा, वैसे पढ़ाने से नहीं होगा वो मतलब उसमें बहुत लिमिटेड चीजें बताई जा सकती हैं, बताने के लिए बहुत लिमिटेड चीजें हैं उसमें। यस सर, उसमें तो हमारे टॉपिक्स लेके और बड़े लेवल का देते हैं। हाँ हाँ, तो वो दिक्कत हो जाती है उसमें, उस तरीके से कराना थोड़ा टफ हो ओके जाता है। सर, ओके सर, ओके सर, मैं खुद से तैयारी कर लूंगा। हाँ
और किसी को कोई डाउट है बच्चों? नहीं? सर एक क्वेश्चन मैंने भेजा है सर, ये टेस्ट का था, मुझे ये गलत हो गया था मेरा। क्या है क्वेश्चन, बोलो। सर एक सेकंड में रीड करके बता। मैं तब से पूछ रहा था तुम लोग को, डॉट बताओ डॉट, तो बता ही सर नहीं वो रहे। मेरा सर क्या बताया, मैंने खोला था लेकिन वो क्वेश्चन गलत दिखा रहा था उस टाइम पे। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x प्लस, सर लिख लिया क्वेश्चन। बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 20 27 25 रूट 29। देखो क्वेश्चन देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तुम लिख दो 5x के बराबर, और फिर दोनों साइड में x से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 बाई एक्स 5 आ जाएगा। फिर दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 27। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। हाँ, अब इसकी बात करते हैं। तो x प्लस 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। हाँ, और फिर ये देखो, इसको तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये भी तो 1 ही हो जाएगा ना। अब ये वैल्यू कितनी है? 27। 27 प्लस 2 कितना होता है? 29 रूट 29। ओके सर, यस सर। एक मिनट रब मत करना, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। सर अपना नंबर दे दो। नंबर क्या करोगे, डाउट क्लास रखते हैं ना, डाउट क्लास में पूछा करो, बहुत सारे बच्चे मतलब भेजते सर रहते हैं। मान लो अभी कोई डाउट नहीं, आ लो कल परसों में डाउट आ गया फिर, इसलिए नंबर दे दो सर अपना। एकेडमिक से पूछ लेना, चलो मैं नहीं बताऊंगा नंबर, एकेडमिक से पूछ लेना। थैंक यू सर। बहुत सारे, इतने सारे बच्चे एक एक सौ फोटो खींच के डाउट भेजते रहते हैं, मैं तो परेशान हो जाता हूँ किसको जवाब दूं किसको ना दूं। ओके बच्चों, चलो बाय। ओके सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर। एकेडमिक मैम सर। हेलो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट। हेलो एकेडमिक सर। एकेडमिक डिपार्टमेंट सर। हेलो एकेडमिक डिपार्टमेंट। हेलो एकेडमिक डिपार्टमेंट सर और मैम। हेलो एकेडमिक लक्ष्मी नगर सर। हेलो एकेडमिक सर। हेलो सर। हेलो एकेडमिक डिपार्टमेंट लक्ष्मी नगर सर। सर और मैम। एकेडमिक सर।